आज हम शुरू करते हैं गणित कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति। सबसे पहले हम अध्याय की भूमिका पढ़ते हैं। भूमिका में हम पढ़ते हैं संख्याएं। संख्याएं सबसे पहली है प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं। वे संख्याएं जो गिनती में प्रयुक्त होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं। इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अर्थात ये एक से शुरू होकर तक संख्याओं की गिनती होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलेंगे। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को और शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है और ये संख्याएं शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है अनंत तक एक्सेट्रा। प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में अंतर यह होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को शामिल नहीं करते हैं, परंतु पूर्ण संख्याओं में हम शून्य को शामिल करते हैं। अर्थात ये संख्याएं शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। इसके बाद आती हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हों तो वह संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात ये संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होती हैं। ठीक है, शून्य से पहले की संख्याएं ऋणात्मक, शून्य के बाद की संख्याएं धनात्मक होती हैं और शून्य क्या होता है, शून्य होती है ना। ये आए कभी कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है, तो कौन सी होगी, -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखिए रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हों परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P व Q पूर्णांक और Q ≠ 0। जैसे P/Q के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे P व Q पूर्णांक और Q ≠ 0। अर्थात Q, इसका मतलब ये होता है कि P के स्थान पर हम कोई भी संख्या धनात्मक ले सकते हैं, ऋणात्मक ले सकते हैं और शून्य भी ले सकते हैं, किंतु Q के स्थान पर हम धनात्मक ले सकते हैं, ऋणात्मक से ले सकते हैं, किंतु शून्य हम नहीं ले सकते। शून्य को हमको छोड़ना है। P के स्थान पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य ले सकते, कोई भी संख्या ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो चाहे शून्य भी ले सकते हैं, परंतु Q के स्थान पर हम शून्य नहीं ले सकते। बाकी कोई भी धनात्मक संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या हम ले सकते हैं। जैसे देखें P/Q के रूप में इस प्रकार लिखेंगे 1/2 3/5। यहाँ पे P बराबर 3 है, Q बराबर 5। यहाँ पे लिखा -2/3। यहाँ पे P बराबर, P की वैल्यू -2, Q की वैल्यू 3। यहाँ पे देखें 3/-5, अर्थात P की वैल्यू 3 और Q की वैल्यू -5। 0/1, अर्थात P की वैल्यू 0 और Q की वैल्यू 1। 22/7 है ना, और 2.5 भी हो सकता है ना। 3/0 ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, P की वैल्यू तो 3 है लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इस बार और देखें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत, शांत या अशांत, अशांत को हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती होते हैं। अशांत को दूसरा नाम क्या है, अनवसानी आवर्ती होते हैं। परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत या अशांत होती हैं। अशांत को हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। अब देखें जैसे 10 में हम 2 का भाग देंगे, 2 × 5 = 10,
अब ये भाग हमने दिया तो ये पूरा कट गया, अर्थात शेषफल इसमें क्या आया, शून्य शेषफल आया। तो कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल अगर शून्य नहीं होता, कुछ संख्या है, तो वो क्या होंगी, वो अशांत कहलाएंगे। अशांत का दूसरा नाम क्या है, अनवशानी। जैसे हमने 1 में 3 का भाग दिया, 1 में 3 का भाग दिया, जैसे हमने ये दे रहे है ना, पॉइंट आया है ना, 1 में नहीं गया, 3 का भाग 1 में नहीं गया तो पॉइंट लगाया, जी आया 0 आ गई, 9 3 तरक 9, 1 आया तो 0 लगाई, 3 तरक 9, फिर 1 आया तो 0 लगाई, फिर पढ़ा 3 का 3 तरक 9, ऐसे ऐसे चलता जाएगा और 1 नीचे आता जाएगा, है ना। अर्थात ये संख्या ऐसे ही आती रहेगी, अर्थात 3 की इसमें आवृत्ति बार बार हो रही है, 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखें इधर 0.333 अर्थात हो रही है। तो जिस संख्या की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम क्या करेंगे, उसी के ऊपर हम बार लगा देंगे। जिस संख्या की आवृत्ति होगी उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। यहाँ पे 3 की आवृत्ति हो रही है तो इस पर 3 पे बार लगा देंगे। जैसे इसी प्रकार 1/7 में जब 1 में 7 को भाग देंगे तो ये संख्या बार बार आती चलेगी, 0.142857142857। अर्थात हम देखते हैं कि इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्याएं की आवृत्ति होती है और फिर ये आवृत्ति हो रही है वाली संख्याओं। तो हम क्या करते हैं, इस जो संख्याएं बार बार आ रही हैं उनके ऊपर बार लगा देते हैं। अर्थात ये कैसा दशमलव है, ये अनवशानी आवर्ती हैं। ये भी किस तरह की हैं, अनवशानी आवर्ती हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं वो देखें। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 और कोई भी गणितीय प्रतीक, वो क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी। √4 कौन सा, √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि कौन सी है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का वर्गमूल लेते हैं तो एक पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है। तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। √4 है, √9 है, ये सब क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं, बल्कि ये परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं क्या है, ये परिमेय है, ठीक है। अब इसके नोट पॉइंट देख रहे हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत या अशांत अनवशानी आवर्ती होती हैं। अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद अनवशानी अनावर्ती होती हैं, नॉन टर्मिनल नॉन रिक्वायरिंग होती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।